मेरा नाम नवाब कुरैशी है। नवाब कुरैशी जी, ये बताइए कि चुनाव अहम है, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? सबसे पहला सवाल। देखो, 2014 में भी हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहा था और 2019 में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहा था और 2024 में भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी कम से कम 6 से 7 लाख वोटों से जीत रहे हैं। खंडेलवाल जी को कम से कम जैसे मेरे भाई ने भी 6 लाख वोटों से कहा, सच्चाई है कि 6 नहीं तो 5 लाख वोटों से वो जीतेंगे। वो आना जाना कौन आएगा कौन नहीं आएगा, जीतेगा तो एक ही नहीं, और वो भी जीतने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रवीण खंडेलवाल जी जीत रहे हैं क्योंकि वो पुरानी दिल्ली की शान है और नई दिल्ली की वो आन है, इसलिए वो जीत रहे हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी एक व्यापारिक व्यक्ति है। व्यापारिक व्यक्ति बोले तो अगर एक व्यापारी अपनी दुकान पर जो कि 5 से 6 मजदूर उसकी दुकान पर काम करते हैं, वो उस परिवार का ध्यान रखता है अपने विकास के साथ। अगर वह सांसद बनता है तो वो अपने सांसदीय क्षेत्र में प्रत्येक जनता का ध्यान रखेंगे। लोकसभा चांदनी चौक और दिल्ली नहीं पूरे देश भर के अल्पसंख्यकों से मैं कहना चाहूंगा, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से और अल्पसंख्यकों से कि तिवारा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। 2014 के बाद भेदभाव ही तो खत्म हुआ है। तो चांदनी चौक लोकसभा सीट जो है वहां पर दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो है वो प्रवीण खंडेलवाल जी के पक्ष में जो है वो मतदान की अपील करेंगे। तमाम लोग मेरे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब कुरैशी है। नवाब कुरैशी जी, ये बताइए कि चुनाव अहम है, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? सबसे पहला सवाल। देखो, 2014 में भी हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहा था और 2019 में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहा था और 2024 में भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। इसकी कोई खास वजह? क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, हालांकि जेल में है। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बनेंगे। असल में नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर 2019 तक देश और देशवासियों की सेवा की है। सारे समाजों को एक साथ लेकर चले हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, क्योंकि देश की दशा और दिशा इस 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने पूरी बदल दी है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो चांदनी चौक लोकसभा सीट है, यहाँ के जो उम्मीदवार है प्रवीण खंडेलवाल जी, कितना जन समर्थन आपको लगता है कि उनके पक्ष में कहीं ना कहीं इस सीट पर आप देखेंगे? क्योंकि आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि एक खास वर्ग जो है नाराज है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको क्या लगता है? पहले तो ये बताइए कौन सा वर्ग नाराज है, पहले मुझे ये बताइए आप कौन नाराज है? अल्पसंख्यकों को लेकर सरकार पर सवाल। अल्पसंख्यक नाराज नहीं है अब, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर अल्पसंख्यक नाराज नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यकों को तो पिछले 65 साल बर्बाद और तबाह बर्बाद करके रखा था इस कांग्रेस सरकार ने, और इस कांग्रेस सरकार को नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के अंदर उखाड़ फेंका देश से और अपनी सरकार बनाई। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। सही बताइए कि चांदनी चौक लोकसभा सीट जो है वहां पर कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा है, आप उनसे खास अपील क्या करेंगे? क्योंकि प्रवीण खंडेलवाल जी भी ये लगातार कह रहे हैं कि हम हर वर्ग को साथ लेकर काम करेंगे, उनसे क्या अपील करेंगे? मेरी लोकसभा चांदनी चौक और दिल्ली नहीं पूरे देश भर के अल्पसंख्यकों से मैं कहना चाहूंगा, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से और अल्पसंख्यकों से कि तिवारा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, क्योंकि देश को तेज गति से दौड़ाया है नरेंद्र मोदी जी ने। हर फील्ड के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर आज काम कर रहे हैं देश के अंदर। देश को लूट नहीं रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि पिछले टाइम के अंदर देखा था आपने, इस कांग्रेस सरकार ने देश को लूट कर खा गई थी। अच्छा, ये जो आरोप लगता है विपक्षी लगाता है, राहुल गांधी लगाते हैं, अन्य नेता लगाते हैं कि भेदभाव जो है वो सरकार कर रही है, आपके साथ क्या भेदभाव हो रहा है? असल में 2014 के बाद भेदभाव ही तो खत्म हुआ है, क्योंकि देश की माइनॉरिटीज की हालत देश के अंदर SC/ST दलितों से भी बदतर हो रखी थी 2014 से पहले, क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों को अपने बाप की जागीर समझ रखा था कि मुसलमान हमारा है, जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से, जिस तरह से चाहेंगे हम मुसलमानों को उस तरह से मोड़ देंगे। अब मुसलमान मुड़ने वाला नहीं है, तोड़ने वाला नहीं है, अटकने वाला नहीं है, भटकने वाला नहीं है। एक ट्रैक्टर
पे चलने वाला मुसलमान है 2024 में नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, और जहां जहां वोटिंग नहीं हुई है वहां भी अल्पसंख्यक नरेंद्र मोदी को वोट देगा। नरेंद्र मोदी को नहीं, नरेंद्र मोदी के कामों को वोट दे रहा है अल्पसंख्यक। अच्छा, चांदनी चौक के जो उम्मीदवार है परवीन खंडेलवाल उन्हें जिता रहे हैं। परवीन खंडेलवाल जी कम से कम 6 से 7 लाख वोटों से जीत रहे हैं। और ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन था। इसने देश को लूटा है। सिर्फ ये गठबंधन जो है ना, ये भेड़ियों का झुंड है, भेड़ियों का झुंड। इन भेड़ियों ने पूरे देश के माहौल को खराब किया हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आते ही देश के माहौल को सही किया और इन भेड़ियों को भगाया। सर, ये तो कह रहे हैं कि भेड़ियों को भगाया है नरेंद्र मोदी ने, क्या इस बात से ताल्लुक रखते हैं आप भी? हाँ बिल्कुल, वो भेड़िए ही थे। अब आपने कहा कि जो है ना अल्पसंख्यक समाज जो है ना कि इससे बीजेपी से नाराज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खंडेलवाल जी को कम से कम जैसे मेरे भाई ने भी 6 लाख वोटों से कहा, सच्चाई है कि 6 नहीं तो 5 लाख वोटों से वो जीतेंगे। और जहाँ तक का कांग्रेस समझती थी ना, कांग्रेस जो ये कह रही है कि भेदभाव की राजनीति कर रही है, उन्होंने 70 साल से भेदभाव की करी। हमेशा मुसलमान को डरा करके ही रखा कि बीजेपी आएगी, ये कर देगी, वो कर देगी। जिस दिन से मोदी जी आए हैं, मुसलमान पहले से स्ट्रांग हुआ है और अब पहले से 70 गुना बेहतर खुश है और मोदी जी को खुल के वोट कर रहा है। आप तो कह रहे हैं कि मुसलमान मजबूत हुआ है, वहाँ तो राहुल गांधी चिल्ला कर बोलते हैं कि मुसलमानों को तो तबाह कर दिया। हाँ, तो वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमेशा 70 साल से अपना एक बंधुआ मजदूर मुसलमान को समझा। आज वो उनका बंधुआ मजदूर नहीं है, आज उनकी मुट्ठी में नहीं है, वो उन लोगों से खिसक चुका है। तो वो ये ऐसी ही बात करेंगे। अब मुसलमान जो है अच्छी तरीके से जान चुका है कि विकास कौन कर सकता है। अगर विकास कर सकता है तो देश का सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। सर, जिनकी आप सभा में आज पहुंच रहे हैं परवीन खंडेलवाल जी, उनके बारे में क्या राय है? क्योंकि एक नए उम्मीदवार नहीं, परवीन खंडेलवाल जी एक नए उम्मीदवार नहीं है, बहुत बड़े से समाज सेवी आदमी है। आज से नहीं है, यहाँ का चांदनी चौक का बच्चा अब से नहीं 50 साल से उस परिवार को जानता है। बहुत समाज सेवक आदमी है वो, इसलिए वो सारा वर्ग, उसमें कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सारा वर्ग उनके साथ दिलो जान से लगा हुआ है। और परवीन खंडेलवाल जी को 5 लाख वोटों से जिता करके भेजेंगे, ये हम वादा है। अच्छा, उधर जेपी अग्रवाल को भी टिकट दे दिया है कांग्रेस पार्टी के गठबंधन। पिछली बार भी दिया था जब हार करके गए थे, डॉक्टर साहब ने हराया था, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने पिछली बार भी आए थे। वो तो ये तो आने का काम है। देखो, आना जाना, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, जीतेगा तो एक ही नहीं, और वो भी जीतने वाला सिर्फ और सिर्फ परवीन खंडेलवाल है। सर, क्या राय है आपकी इस लोकसभा सीट चांदनी चौक को लेकर? कौन जीत रहा है? परवीन खंडेलवाल जी जीत रहे हैं क्योंकि वो पुरानी दिल्ली की शान है और नई दिल्ली की वो आन है, इसलिए वो जीत रहे हैं। एक नया चेहरा, एक नया कहीं ना कहीं नेता आपको मिलेगा, उम्मीद है? हाँ, अरे नया क्या, जब खिदमत वो हमेशा करते रहे। मैं तो ये कहूँगा भाई साहब, एक तो परवीन खंडेलवाल को सब जानते हैं, इसलिए उनको वोट देंगे। और नरेंद्र मोदी जी पे तो मैं आप कहेंगी तो एक शेर भी कहूँगा कि नरेंद्र मोदी, वतन की मोहब्बत ने आपको कलंदर बनाया है, वरना आसान नहीं था खतरे का समंदर होना। मोदी जी आपकी कुछ पारसाई पे दाग जरूर आएंगे, आसान नहीं है 140 करोड़ का रेबर होना। मैं तो ये कहूँगा जी, उनका काम है। आप कह रहे हैं कि 140 करोड़ के रहबर है पीएम मोदी, लेकिन वहां पर तो पानी पी के जो है प्रधानमंत्री को लिए आप शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं, देश को बांट दिया है, भेदभाव करा दिया है, हिंदू मुस्लिम करा दिया है, सारे आरोप लगा दिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैडम, जैसे आप कह रही हैं 140 करोड़ का मैंने रेबर का, मैंने कहा कुछ दाग आएंगे, दाग लगाने वाले हैं, कुछ बेहतर है, कुछ बेवकूफ है, दाग लगा रहे हैं। भाई साहब सही बताऊँ ना, क्योंकि ये क्यों लगा रहा है दाग? एक चाय वाला देश के गद्दारों की खबर खोद रहा है। एक चाय वाला पता है क्या कर रहा है? देश के लुटेरों की चिता का सामान खोज रहा है, इसीलिए ये कर रहा है। वरना क्या बात है, उस शख्स ने, उसने 3 तलाक का कानून समझती हो आप, कैसा कानून था? अब मैं तो कहता हूँ हमारी जो खवातीन है, बहन या बेटियां, वाकई में चाहे घर में कोई आपत्ति भी आ रही हो, किसी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे यहाँ कुछ मामलात ऐसे हैं डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन अंदर जाके कमल पे ही मोल लगाए, ऐसा काम करा है भाई साहब। आज वो दबती नहीं है, बहुत बढ़िया काम करा। ऐसा नहीं, हम रेल में जाते थे, टॉयलेट लोग करते थे, काम करें। मस्जिद मंदिर का मसला था 600 साल पुराना, इससे लोगों के कारोबार खत्म होते थे, लोगों को दिख नहीं रहा कारोबार हो रहा है। आज किसने करा? ये मोदी ने। आपको दिख नहीं रहा कितने काम के लोग हैं उससे? आज इतनी सड़कें बन रही है, विकास नहीं हो रही है, ये फ्री में हो रही है, क्या अल्लादीन का कोई चिराग ही इससे मोदी जी बस। अच्छा, आप तीनों से क्वेश्चन है, जो जिसे प्रधानमंत्री जो है
चाइनीज जैसे दिखते हैं और जो तमाम अलग अलग जगह के लोग हैं, मतलब चमड़ी के आधार पर भेदभाव जो लोग। देखिए कैसा शब्द बोला राहुल गांधी ने, चमड़ी के, मतलब चमड़ी के नाम से अब इस देश में वोट को डिवाइड कर रहे हैं। पहले इन्होंने इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम करा, इनके नाना ने ही पाकिस्तान बनवाया था, ठीक है जी, मोदी जी ने नहीं बनवाया। और बांग्लादेश भी इनकी रिश्तेदार ने बनवाया था, वो भी मोदी जी ने बनवाया। पहले तो ये कहते थे आप ओबीसी करते हैं, मोदी जी बेचारे ऐसा प्रधानमंत्री वो हिटलर है, लोगों के मतलब पैरों की दबाता पूरी दुनिया ने देखा है ऐसा वजीर आजम। फिर इन्होंने ये हमेशा यही करते, कभी हम मुसलमानों को दबा रहे हैं, कभी दलितों को दबा रहे हैं, कभी ओबीसी को दबा रहे हैं, अब चमड़ी पे लिया है, कुछ नहीं होने वाला इनका। सर जैसे उन्होंने बताया, जैसे मैंने सैम पित्रोदा के बयान का जिक्र किया, तो वो ये कह रहे हैं जिनका गेहुआ रंग है, जिनका काला रंग है, वो अफ्रीका से है। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो चाइनीज लोग हैं, वो चाइना के जैसे लोग हैं। तो प्रधानमंत्री ने भी इस पर टिप्पणी की, आप क्या कहेंगे जो चमड़ी के आधार पर भेदभाव देश में कर रहे हैं? असल में सबसे बड़ी चीज क्या है, राहुल गांधी जी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, पूरी कांग्रेस पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। असल में अभी आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम 1947 से लेके 2014 तक 8,186 राइड हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या? अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज अपने लोगों को छोड़ गए, जिनको कांग्रेस पार्टी को, इन्होंने भी अंग्रेज वाली पॉलिसी की, डिवाइड एंड रूल। हिंदू और मुस्लिम के अंदर पूरे 65 साल तासुब का जहर घोलते रहे और देश के अंदर राज करते रहे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ देश को और देश की माइनॉरिटीज को और SC ST दलितों को बर्बाद करके रखा था। नरेंद्र मोदी के टाइम के अंदर आज सभी समाज फल फूल रहे हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। परवीन खंडेलवाल जी एक व्यापारिक व्यक्ति हैं। व्यापारिक व्यक्ति बोले तो अगर एक व्यापारी अपनी दुकान पर, जो कि 5 से 6 मजदूर उसकी दुकान पर काम करते हैं, वो उस परिवार का ध्यान रखता है अपने विकास के साथ। अगर वह सांसद बनता है तो वह अपने सांसदीय क्षेत्र में प्रत्येक जनता का ध्यान रखेंगे। और इनके बारे में माना जाता है कि ये जो किसी समय में किराया काला कानून था, वो इनके अथक प्रयासों से वो रद्द हुआ था और जो व्यापारी व्यक्ति थे उनको भरपूर सहयोग मिला था। और खंडेलवाल जी आज ही नहीं, इनके ये पुश्तैनी सरकारी सदस्य रहे हैं और इनके ताऊ जी, इनके पिताजी हमारे सरकार के भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत कार्यकारिणी सदस्य थे। मैं तो बिल्कुल भरपूर प्रयास रहेंगे कि खंडेलवाल जी सांसद बने और भरपूर वोटों से इनकी विजय हो। जय हिंद, जय भारत।